एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है साल 2021 जो है वो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, वो चेक करने के लिए। इसमें हम लव लाइफ, बिजनेस, हेल्थ, सब कुछ जितना हम कवर कर सके सब कवर करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और आप लोगों को प्यार हासिल हो। अब मैं शुरुआत करती हूँ वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ से। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में शुरुआत के साल में आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का लेकर आपको रिग्रेट रहेगा, कहीं फेलियर कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरीके की फेलियर को लेकर आप बहुत परेशान होंगे या बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे। किसी कमी का एहसास आपको लगेगा कि शायद कोई लाइफ में जैसे कम महसूस होगा। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस है कि आपको लगेगा कि काश मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, किसी की कमी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप किसी सेपरेशन से डील कर रहे हैं तो चांसेस है कि आप पास्ट में किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पर्सन से आप मुझे मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि पास्ट के रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आपके साथ घटी उसके बाद आप कुछ सीख कर अपनी लाइफ लेसन लेकर इनर वर्क करके आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए और मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे शादी होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के शादी के योग बन रहे हैं मिड ऑफ ईयर में, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और फैमिली कोई इनिशिएशन करेगी, कोई रिश्ता आ जाएगा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल के एंड होते होते मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के चांसेस है और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई चमत्कार होने की संभावना है। कोई अच्छी जगह, अच्छे घर में शादी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या तो कोई अच्छा इंसान उनकी लाइफ में आ सकता है जिनको वो डेट करेंगे, जो उनके एक प्रकार से सोलमेट होंगे। मुझे ऐसा कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है सिंगल लोगों के लिए। बट काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे शुरुआत का जो समय है वो थोड़ा परेशानी से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा अकेला महसूस होगा, थोड़ा कहीं से मूव ऑन करने की तैयारी करेंगे, आपको लगेगा बस वहाँ से रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप वेटिंग पोजीशन से बाहर निकलेंगे। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी या रियलिटी आते हुए दिखाई दे रही है जिसके कारण आप मूव ऑन करेंगे मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लाइफ की न्यू शुरुआत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हेल्थ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ इशू हो सकती है आपको साल की शुरुआत या मिड ऑफ ईयर में। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है। हो सकता है कि आपको कोई सीरियस इलनेस आ जाए, तो जितना हो सके अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप की सेवा करें या केयर करें। कुछ मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, जितना हो सके अपनी केयर करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अच्छा खाना खाएँ। ओवरऑल मुझे बाद में उसकी इस प्रॉब्लम, आपके इस सीरियस इश्यूज़ के बाद में दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने के चांसेस है जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड होंगे और हेल्थ इश्यूज़ भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक आप दोबारा उठकर ब्रिलियंटली अपनी हेल्थ के रिलेटेड परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टिव हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ है वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों को साइनस के इश्यूज़ हो सकते हैं और काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है कि किडनी या हार्ट के इश्यूज़ या स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे थोड़ा परेशान रह सकते हैं। और काफ़ी, अगर एजुकेशन की बात करूँ तो कोई बेहतर बेस्ट रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि जो भी चीज़ों के लिए आप स्टडी करेंगे या जिस भी रिजल्ट का आप वेट करेंगे उसमें एक बेहतर आउटकम आएगा। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। चांसेस है कि जो रिजल्ट आपके लिए आएगा उसमें आप पास तो होंगे, लेकिन जितने परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ी ऊपर नीचे की कमी रहेगी जिससे आप थोड़े परेशान और स्ट्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे या कोई प्रॉपर्टी बाय करेंगे या किसी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करेंगे। कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कर रहा है जो डेवलपमेंट या फाउंडेशन के रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि कोई न्यू स्टार्टअप के बारे में प्लान करेंगे जिसमें अच्छा खासा इनकम और आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के मामले में मुझे मिड ऑफ द मंथ भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। आप एक राजा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं आराम से। मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की और अपने स्टाफ की भी बहुत केयर करेंगे, उन्हें सराखों पर बिठाएंगे। काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव और केयरिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि एम्प्लॉय को अगर छुट्टी लगेगी तो आप आसानी से उन्हें छुट्टी भी दे देंगे। बहुत प्यार करते हुए और बहुत ज़्यादा केयर करते हुए उनकी दिखाई दे रहे हैं। अपने बिजनेस को एक बच्चे की तरह संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे एक तरफ से ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है। कहीं बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत पैसा आएगा, क्योंकि शायद आप इतना लोगों को खुश रखेंगे तो आपके कर्मा भी एट द एंड आपको उतने ही मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस आते हुए आपके रास्ते पे दिखाई दे रही हैं। आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया और आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव भी मिल सकता है। आपको कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई सांप आपके आड़े आ सकता है। यानी कि होता है ना, कहते हैं आस्तीन का सांप वाली कोई सिचुएशन हो सकती है, इसलिए बहुत कदम फूंक
फूँक फूँक कर रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल बिज़नेस में आउटकम बहुत ही बेहतरीन है। अगर जॉब की बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जॉब में हो सकता है कि किसी तरीके का मनमुटाव पैदा होगा। ऑफिस में कोई क्लैशेस हो सकते हैं सीनियर से या कलीग से, जिसको आप फेस करेंगे, थोड़ा परेशान होंगे, स्ट्रेस लेंगे, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें अपनी स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, अपने स्टैंड लेकर अपनी बात आगे रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जॉब वॉब की दिक्कत आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, जिसके लिए कड़ा डिसीजन आपके लिए लिया जाएगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल एक न्यू बिगनिंग आप बहुत खुले दिल से और बहुत एनर्जी के साथ दोबारा शुरू करेंगे। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि बहुत न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू बिगनिंग के लिए रास्ते खुलेंगे आप लोगों के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू कहीं और से भी, मतलब जो पिछली जॉब है उससे भी अच्छा ग्रोथ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई नया जॉब आपको ऑफर आ सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि चांसेस है कि ट्रैवल करके कहीं जाएंगे, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी काफ़ी लोगों के लिए। फाइनेंस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा शुरुआती साल में। जितने एफर्ट्स डालेंगे उस लेवल पे आउटकम आपको मिलेगा। दी चैरियट का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। पैसों पे थोड़ा कंट्रोल करें, एकदम खुले मन से उसे लुटा ना दें, जितना हो सके सेविंग्स रखें ताकि आपके आने वाले कल को आप सुरक्षित कर सकें। और काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर पैसों का देखें तो साल में मुझे बिजनेस में तो बहुत आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब वालों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन फाइनेंस के मामले में, जब मैं पैसों के मामले में देखूं तो शुरुआती साल में बहुत अच्छा खासा जितना मेहनत करेंगे उतने लेवल का पैसा आएगा। और बीच में मुझे साल के बीच में ये दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि एक हाथ से जाएगा और एक हाथ से आएगा, फिर एक हाथ से जाएगा एक हाथ से आएगा, ये वाली सिचुएशन मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कोई नया काम या कोई फाइनेंस के रिलेटेड कोई नई सोच आप लाते हुए, कोई नया चेंजेस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक ओवरऑल फाइनेंस में भी आप अच्छे रहेंगे। काफ़ी हद तक अगर मैं देखूं ओवरऑल साल 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए बाकी सारे मामलों में अच्छा रहेगा, लेकिन जॉब में और लव लाइफ में थोड़ा परेशान रह सकते हैं, लेकिन टेम्पररी फेज़ रहेगा। आपको उसके दौरान बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और ईश्वर आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों, अगर आप प्रिकॉशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कुछ ऐसी चीज़ों पे आप अपना समय इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी तरीके की इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है मुझे आपके कार्ड्स में, और डुअलिटी का कार्ड भी आया है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि दो के बीच में चुनाव करने में बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे या कोई कड़ा फैसला लेने में समय लगाएंगे। कोई पीछे की गई हुई चीज़ पे बार बार फोकस करेंगे, बार बार अपना ध्यान भटकाएंगे या माइंड डाइवर्ट करेंगे, जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई प्रपोजल को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल सकती हैं। और हो सके तो इमेच्योरिटी ना बिहेव करें, जितना हो सके सूझबूझ के और समझदारी के साथ बिहेव करने की ज़रूरत है। हो सके तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को आप पकड़ सकते हैं, बट आपको सही समय पे चीज़ों को देखने की और उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा वक्त ना ले, क्योंकि हाथ से बोलते हैं ना कि गाड़ी निकल जाएगी, उसके बाद उसको पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और साईं बाबा के कार्ड से मुझे ये कहता है कि उत्सव मनाने का समय आया है। खुश खबर, तो आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल समय रहेगा। ओवरऑल तो मुझे ये दिखाई दे रहा है पैसों में या एक न्यू लाइफ या एक सिंगल, या तो चांसेस है कि लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे, या तो शादी होगी, या तो कहीं न्यू बिजनेस में आउटकम, या कोई डेफिनेटली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। साईं बाबा भी झूम और नाच रहे हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी हद तक मुझे एंजल्स के कार्ड से आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि आपको अपने कर्मा को रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको अपना पथ खुद तैयार करना पड़ेगा, अपने रास्ते खुद तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके ही आपको मंजिल मिलेगी। बैठे बैठे कोई बात नहीं बनेगी, कोई काम नहीं बनेगा। हो सके तो ड्रामा को अवॉइड करें, जितना हो सके ड्रामेबाजियाँ ना करें, परेशान ना हो, रोना धोना ना करे। वो चीज़ जो छूट गई है उसके बारे में ना सोचकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पर योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो कहता है कि आप जो सोचें उस पर एक प्रैक्टिकली अमल भी करने की ज़रूरत है। आप जो चीज़ें सोच ही रहे हैं और जिसका कोई प्रैक्टिकल वजूद नहीं है, आप उसके बारे में सोच सोच के सिर्फ अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। ये स्कॉर्पियो राशि वालों की रीडिंग थी। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, और ये सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को और बाकी 2 चैनल्स को, वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। और अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सअप करें दिए गए नंबर पे, जो वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉल ना करें, ठीक है। और शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अपने गोल्स क्या रखे हैं और क्या आप लोगों ने प्लान्स रखे हैं साल 2021 के लिए, और कितने एक्साइटेड हैं आप, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।